नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश आक्रोश में है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आतंकियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी जला रहे हैं। इसी क्रम में बजरंग दल ने बीती रात शनिवार को मुंबई के वकोला इलाके में मंदिर में आरती के बाद पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान और फिलिस्तीन का झंडा जलाया। इस पर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद दो गुटों के कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। इससे स्थिति भी तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि इस मामले में वकोला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 स्थित झुग्गी बस्ती में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि 800 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई। फायर सर्विस को सुबह 11:55 में आग लगने की सूचना मिली। पहले 17 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए इसे मीडियम कैटेगरी में अपग्रेड किया गया और कुल 26 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब भी आग बुझाने का काम जारी है। पुलिस अधिकारी अमित गोयल ने बताया कि आग में 2 बच्चे, एक 2.5 साल और एक 3 साल के बच्चे के शव जले हुए हालत में मिले। दोनों के शव अस्पताल भेज दिए गए हैं। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। तो आज तक पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया कितनी मजबूत होनी चाहिए, इस बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हमें कड़े कदम उठाने चाहिए, अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करना चाहिए। उनके इस बयान का वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स से खूब शेयर किया जा रहा है। इसे लेकर भाजपा ने सिद्धारमैया पर हमला बोला है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पाकिस्तान की कठपुतली की तरह बयान दे रहे हैं, वह भी ऐसे समय में जब देश बहुत संवेदनशील स्थिति का सामना कर रहा है और सीमा पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कर्नाटक के 2 लोग भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई जब उनका काफिला तेज रफ्तार से लोधा थाना इलाके के खिरेश्वर चौराहा हाईवे से गुजर रहा था। इस टक्कर में कई वाहनों को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के काफिले को काले झंडे दिखाए। वहीं कार्यकर्ताओं को देखकर काफिले में अचानक हड़बड़ी मच गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना के तुरंत बाद रामजी लाल सुमन ने स्थिति का जायजा लिया और फिर गभाना बुलंदशहर की ओर रवाना हो गए। बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं, सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब बच्चों के। पिछले 2 दिनों में 272 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बागा बॉर्डर के जरिए भारत छोड़ चुके हैं, क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद हुई है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। सरकार ने 12 तरह के शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। मेडिकल वीजा वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल तक है। अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र में रह रहे 107 पाकिस्तानी नागरिकों का पता नहीं चल पाया है। अब तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब
1000 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर थे, जिनमें से कई ने देश छोड़ दिया है। कुछ नागरिकों के एयरपोर्ट्स के रास्ते बाहर जाने की भी संभावना जताई गई है। लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।